सभी को नमस्ते। मेरा नाम रवि आर्य है और आप सबों का शास्त्रार्थ बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा सेकंड चैप्टर जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनको पढ़ा था। जैसे पहला पार्ट क्या होता है, कैलिक्स होता है, दूसरा कोरोला होता है, तीसरा एंड्रोसियम होता है, चौथा गायनोसियम होता है। सारे के अलग अलग यूनिट्स भी होते हैं। जो कैलिक्स होता है उसका क्या यूनिट होता है, सेपल। जो कोरोला होता है उसका यूनिट होता है पेटल। जो एंड्रोसियम होता है उसका यूनिट होता है स्टेमन। और जो गायनोसियम होता है उसका यूनिट होता है पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने उस स्ट्रक्चर को देखा था जिनके ऊपर ये चारों के चारों पार्ट प्रेजेंट थे, मतलब कि थैलेमस। तो थैलेमस कैसा स्ट्रक्चर था, इस तरह का डोम शेप स्ट्रक्चर था, जहां एक दो तीन और इस तरह से चार नोड प्रेजेंट थे। चारों नोड पे पहले पे कैलिक्स, दूसरे पे कोरोला, तीसरे पे एंड्रोसियम और चौथे पे गायनोसियम प्रेजेंट था। यानी कि यूनिट वाइज बोलें तो सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल प्रेजेंट थे। नीचे वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला था हम लोगों ने, नीचे वाले को बोला था पेडिसल बोला था। अब देखिए, होर्ल एक वर्ड और बोला था, होर्ल। होर्ल क्या होता है बताया था, जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, होर्ल बोलते हैं। और ये कॉन्सेंट्रिक रिंग कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, इन कॉन्सेंट्रिक रिंग के ऊपर क्या होता है, अलग अलग जो फ्लावर के पार्ट हैं, जैसे कि कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, गायनोसियम हो गया। तो सबसे बाहर वाले पे क्या होता है, कैलिक्स होता है, उसके बाद कोरोला होता है, उसके बाद एंड्रोसियम होता है, उसके बाद गायनोसियम होता है। ये तो हमको दिख रहा है बाहर से अंदर की तरफ, और नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ दिख रहा है। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ यहाँ दिख रहा है हमको, जहाँ अंदर में सबसे क्या है, गायनोसियम, सबसे बाहर में क्या है, कैलिक्स। ऊपर में अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर देखें तो सबसे नीचे क्या है, कैलिक्स, और सबसे ऊपर क्या है, गायनोसियम। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो मेल रिप्रोडक्टिव हॉर्न या ऑर्गन होता है, एंड्रोसियम के बारे में, या फिर यूनिट की बात करें तो स्टैमेन के बारे में। स्टेमन के अंदर भी हम लोगों ने क्या देखा, दो पार्ट होते हैं एक स्टेमन के अंदर। एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एंथर बोलते हैं, और दूसरा पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट वो स्ट्रक्चर था जो कि लॉन्ग था और कनेक्ट कर रहा था एक एंथर को किसके साथ, थैलेमस के साथ। तो इस तरह से क्या था, नीचे थैलेमस, ऊपर एंथर, और बीच में ये वाली जो स्ट्रक्चर थी, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या थी हमारी, फिलामेंट। ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर क्या थी, एंथर। एंथर ही क्या है, मेन पार्ट ऑफ स्टेमेन, जो क्या करता है, पॉलन ग्रेन बनाता है। पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है, पॉलन सैक के अंदर बनता है। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एंथर जो होते हैं वो टोटल कितने वॉल्स से बने होते हैं। जैसे टोटल 4 वॉल्स से बने होते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे बाहर कौन सा वॉल होता है, उसके बाद कौन सा वॉल होता है, देन इनर, एंड देन सबसे अंदर कौन सा होता है। फिर देखेंगे उन वॉल्स का क्या काम है, उन वॉल्स के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी तो था कि पार्ट ऑफ फ्लावर, जो आपको आशा करता हूँ समझ आ गए होंगे। 4 पार्ट होते हैं, 2 असेसरी पार्ट होते हैं। जो कैलिक्स प्लस कोरोला होता है, इसको असेसरी पार्ट बोलते हैं, जिसका रोल रिप्रोडक्शन में नहीं है। दूसरा था एंड्रोसियम प्लस गायनोसियम, इसको मेन पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, जिनका डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग, आगे यूज करेंगे बहुत बार, माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या होता है, माइक्रोस्पोर सिंपली समझ लीजिए, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वही क्या है, एक्चुअली
माइक्रोस्पोर्स है। पॉलन ग्रेन मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन बनाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। जो अनमैच्योर होते हैं या इनिशियल स्टेज में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो माइक्रोस्पोर के फॉर्म में होते हैं। दूसरे कुछ पॉइंट हैं जैसे एमएमसी या पीएमसी, ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और दूसरे क्या है, पॉलन मदर सेल। ठीक है, पहले को माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि माइक्रोस्पोर बनाने वाले जो सेल्स हैं या पॉलन ग्रेन बनाने वाले जो सेल्स हैं उसको क्या बोलेंगे, पॉलन मदर सेल्स। या फिर एक और टर्म आपको देखने मिलेगा जिसको बोलते हैं स्पोरो जेनस टिश्यू करके टर्म देखने मिल सकता है। तो स्पोरोजेनस टिश्यू भी किसको बोलते हैं, इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल को बोलते हैं, या फिर पॉलन मदर सेल को बोलते हैं क्या, स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। तो दो टर्मिनोलॉजी ये हो गई। अब ये देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहे पॉलन मदर सेल चाहे स्पोरोजेनस टिश्यू, ये तीनों एक समान है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दूं या पॉलन मदर सेल बोल दूं या स्पोरोजेनस टिश्यू बोल दूं तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों एक ही होते हैं। माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक होते हैं। जो मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर होते हैं वो बाद में पॉलन ग्रेन बनाते हैं या उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। एक और टर्म आपको बता दूं जो यूज करने वाला हूँ, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, क्या है टर्म, माइक्रोस्पोरेंजिया, या फिर आपको टर्म मिल सकता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, रेंजिया या फिर रेंजियम, या यही आगे क्या करते हैं, पॉलन सैक में कन्वर्ट होते हैं। तो ये तीनों एक है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलूं तो भी समझ लीजिएगा पॉलन सैक की बात हो रही है, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलूं तो भी पॉलन सैक की बात हो रही है, या फिर अगर पॉलन सैक बोल दूं तो उसके रिलेटिव टर्म आप समझ लीजिएगा माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहा हूं या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहा हूं। ठीक है, किसको बोलते हैं, उस कैविटी को बोलते हैं जहां क्या होते हैं, एमएमसी या स्पोरोजिनस टिश्यू या पीएमसी प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान के चलिए ये क्या है, ये प्रेजेंट है। तो इस कैविटी को, ये जो पूरा का पूरा डार्क सर्कल ये वाली दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पॉलन सैक। इसको क्या बोलेंगे, अंदर जो ये छोटा छोटा सेल्स है, छोटा नहीं एक्चुअली बड़ा बड़ा सेल्स है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम एम सी, पी एम सी या स्पोरोजेनस टिश्यू। यही जब और डिवाइड करेंगे तो क्या बनाएंगे, मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाएंगे या पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं इसके बाहर ही जो लेयर होता है ये 3-4 लेयर्स से घिरे होते हैं। ठीक है, और फिर ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर, इधर भी एक माइक्रोस्पोरेंजिया इधर भी होती है, इधर एक माइक्रोस्पोरेंजिया इधर भी होती है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया इधर भी होती है, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। अब चारों के ऊपर भी क्या होगा, वॉल लेयर होगा, तो उस वॉल लेयर को पढ़ेंगे ताकि ये वॉल लेयर कंप्लीट करके क्या बनाए, एक कंप्लीट हमारी एंथर की फॉर्मेशन करे। और एंथर क्या है हमारा, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल दें या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं फ्लावर के अंदर वो होते हैं। अब हमारी आज की पहली जो टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जिसके बारे में अभी जिक्र किया। एंथर के ऊपर क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं या एंथर के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, किन कितने वॉल लेयर के घिरे होते हैं, वो कौन कौन से वॉल लेयर हैं, उनकी क्या खासियत है, क्या क्या काम है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान लगा के लेक्चर को देखते रहिए, एक भी पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और दुर्घटना कहाँ घटेगी आपको पता है ना, दुर्घटना घटेगी आपके साथ एग्जाम में, है ना, या फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब घटेगी। तो इससे पहले कि वो दुर्घटना घटे आपने कंप्लीट लेक्चर को अच्छे से सुनना है। अब बात करते हैं द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम। अब देखिए अभी वर्ड आ गया माइक्रोस्पोरेंजियम, इस कैविटी की बात हो रही है। ठीक है, तो अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स सर्कुलर दिख रहा है इन आउटलाइन, जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। अब इसके बाहर कितने होते हैं, टोटल 4 वॉल लेयर होते हैं। ठीक है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर 4 वॉल लेयर होते हैं, इसी वॉल लेयर्स को आज पढ़ना है। यहाँ देख लीजिए एक टिपिकल
स्टेमन दिया हुआ है जिसमें ऊपर एंथर दिख रहा है, ये फिलामेंट दिख रहा है। इसी एंथर को यहाँ से जब काटा तो इस तरह का दिखा। अब ये देखिए एक और टर्म आपको समझाया था कि एक एंथर कैसा होता है, बायलोब होता है। बताया था एक एंथर कैसा होता है, बायलोब होता है। देख लीजिए एक लोब इधर है, दूसरा लोब इधर है। बायलोब होता है प्लस कैसा होता है, डायथीकस बताया था। यानी कि इस तरह से हर एक जो लोब होता है वो दो भाग में बटा होता है। शुरुआती अवस्था में इनिशियल स्टेट में अगर पॉलन सॉरी एंथर को देखा जाए तो वो कैसे होते हैं, डायथेकस कंडीशन में होते हैं। एक थीका ऊपर दिख रही, एक थीका नीचे, इसी तरह इधर और इधर दो दो, चार थीका हो गए। जब एंथर मैच्योर करता है तो ये जो थीका के वॉल हैं बीच में, ये डीजनरेट कर जाते हैं या फिर यूनाइट करके एक कंप्लीट थीका बना लेते हैं बड़ी सी। ठीक है, ये क्या करेंगे बाद में एक बड़ी सी कंप्लीट थीका बना लेंगे। तो एक मैच्योर जो एंथर होता है वो डायथेकस होता है। ठीक है, कैसा होगा, डायथेकस। अब टर्म आपको पता है, पीछे पढ़ चुके हैं डायथेकस टर्म। दो थेका मतलब डायथेकस। और ही साथ आपको बताया था कि जितने थेका होते हैं उतने ही क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं। उतने ही कितने, चार बनेंगे, है ना। एक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, तो चार थीका के अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजियम। बाद में जब ये यूनाइट कर जाते हैं, डायथेगस कंडीशन में होते हैं, तब भी माइक्रोस्पोरेंजियम की संख्या कितनी होती है, चार ही होती है। चलिए अब इसको हटा देता हूं। अब देखिए सबसे पहली लेयर कौन सी है हमारी, एपिडर्मिस की। ठीक है, एपिडर्मिस का मतलब होता है सबसे जो ऊपर लेयर प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस। नेक्स्ट लेयर है एंडोथीसियम। ठीक है, एंडोथीसियम एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोथीसियम की लेयर। एंडोथीसियम के ठीक नीचे एक और लेयर होती है, वो क्या है, मिडिल लेयर। अब क्या होगा, मिडिल लेयर प्रेजेंट होगा इस तरह से। मिडिल लेयर के नीचे एक और लेयर जो कि सबसे अंदर लास्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग टैपेटम। तो लास्ट लेयर क्या हो गई हमारे पास, टैपेटम हो गई। इस तरह से मान लीजिए ये चौथी लेयर है टैपेटम की। तो पहली लेयर एपिडर्मिस सबसे ऊपर, उसके नीचे एंडोथीसियम सेकेंड लेयर, उसके नीचे थर्ड लेयर मिडिल लेयर बोलते हैं, और फोर्थ क्या है हमारा, टैपेटम। और इसी टैपेटम के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। उसी माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसीलिए इस कैविटी को क्या बोलते हैं, पॉलन सैक, है ना। इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं। ठीक है, और डिटेल डायग्राम इसकी जो एनसीईआरटी में है। ये देखिए ये डिटेल डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी में दी गई है। पहली जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया है कंप्लीट ट्रांसवर्स सेक्शन काट के एक एंथर का। जहाँ एक देखिए यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहा है, यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहा है, एंड फोर्थ इस तरह से चार माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहे हैं। बीच में ये जो टिश्यू दिख रहा है, आपको बताया था दो लोब को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर या जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनेक्टिव। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम प्लस फ्लोएम, यानी कि एक प्रकार की ये वेस्कुलर टिश्यू हैं जो फूड और वाटर का ट्रांसलोकेशन करेंगे, यानी कि मिनरल न्यूट्रिएंट सब कुछ वाटर का ये ट्रांसलोकेशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या करा इसने, मैग्नीफाई कर दिया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ क्लियरली नहीं दिख रहा है, अच्छे से इसको मैग्नीफाई करके दूसरे डायग्राम में दिखाया गया। और क्या क्या है देख लेते हैं पहले। इसमें सबसे ऊपर यहाँ दिख रहा है एपिडर्मिस, ये वाली लेयर दिख रही है। उसके अंदर दिख रही है एंडोथीसियम, सेकेंड लेयर एंडोथीसियम की दिख रही है। थर्ड क्या है हमारी, थर्ड इधर दे रखी है उन्होंने, मिडिल लेयर। तो उसके बाद ये जो लेयर है ये मिडिल लेयर हो जाएगी। और सबसे अंदर कौन सी हमारी है, टैपेटम। ये वाली लेयर कौन सी हो गई, टैपेटम की। और टैपेटम के ठीक नीचे क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनता है, पॉलन ग्रेन्स। अब डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखिए, इधर क्या है हमारा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का लेयर देखिए सबसे बाहर जो लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम क्या होता है, एपिडर्मिस जहां भी होंगे उसका काम एक होगा, प्रोटेक्शन का काम होता है। ठीक है, सेकेंड लेयर क्या है हमारा, एंडोथीसियम की लेयर है। ठीक है,
एंडोथीसियम की लेयर ठीक एपिडर्मिस के नीचे, ये जो सेकेंड लेयर दिख रही है ये हो गई हमारी एंडोथीसियम की लेयर। एंडोथीसियम के लेयर की काम क्या होती है, ये डेहिसेंस में मदद करते हैं। डेहिसेंस क्या होता है, ब्रस्टिंग ऑफ एंथर को बोलते हैं डेहिसेंस। अब देखिए, एंथर तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर जब ब्रस्टिंग होगी उसको बोलते हैं डेहिसेंस। ब्रस्टिंग क्यों होगी, यहाँ जो भी पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो पॉलिनेशन कैसे करेंगे, फर्टिलाइजेशन कैसे करेंगे, दूसरे जो फीमेल गैमेट्स हैं उनके साथ फ्यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए इनका बाहर आना ज़रूरी है। और बाहर आने के लिए इनका डेहिसेंस होना ज़रूरी है, ब्रस्ट करना ज़रूरी है। तो ब्रस्टिंग कहाँ करते हैं, ब्रस्टिंग करते हैं एक प्लेस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टोमियम। स्टोमियम के पास क्या होता है, इसकी ब्रस्टिंग होती है। स्टोमियम बेसिकली इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। स्टोमियम के पास अभी देखते हैं जो सेल्स की लेयर होती है वो थिन होती है। कौन से सेल की लेयर थिन होती है, तो इसी इंडोथेसियम की लेयर जो होती है वो थिन होती है। कहाँ, स्टोमियम के पास। और उसी वजह से क्या होता है वहाँ, जैसे बलून कहाँ से फट जाता है हवा जब भरते हैं, तो जहाँ पतली लेयर होती है वहाँ से फट जाती है, उसी तरह यहाँ जहाँ पतली लेयर होगी एंथर के अंदर वहाँ से क्या हो जाएगी, ब्रस्टिंग डेहिसेंस हो जाएगी। अब दूसरी खासियत बताता हूँ इंडोथीसियम की। एंडोथीसियम की जो ये वॉल है, दो वॉल्स हैं। देखिए वैसे तो तीन वॉल्स हैं, एक आउटर वॉल है, दूसरा इनर वॉल है और रेडियल वॉल है। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल वॉल। रेडियल वॉल क्यों बोलते हैं, रेडियस के अलोंग पड़ते हैं। जैसे मान के चलिए ये सेंटर हो गया किसी सर्कल का और ये उसकी पेरीफेरी हो गई, ठीक है। तो सेंटर से पेरीफेरी को कनेक्ट करने वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अब यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है तो उस डायरेक्शन में आने वाले जो वॉल्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, रेडियल वॉल बोलेंगे, है ना। अब इंडोथीसियम की जो रेडियल वॉल होती है, यहाँ जहाँ जहाँ दिख रही है, जो इसको बोलेंगे हम लोग रेडियल वॉल्स। तो रेडियल वॉल प्लस जो इनर वॉल होती है टेंजेंशियल वॉल, टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट के अलोंग जो वॉल है, ये होती है सर्कल। जैसे ये सर्कल है तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना सर्कल के ऊपर, जो परपेंडिकुलर होती है उसके रेडियस की। तो मैथ की बातें बाद में, अभी सिंपल ही समझाने के लिए बता दिया आपको। तो इनर जो टेंडे, अब देखिए इनर वॉल की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी इनर वॉल इस तरह से। ऐसे तो ये दूसरी लेयर है, हटा देता हूँ इसको। अभी फिलहाल इंडोथीसियम की बात करते हैं। देखिए इंडोथीसियम की यही इनर वॉल प्लस जो रेडियल वॉल है, इसके अंदर डिपोजिशन होती है कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मटेरियल का। किस मटेरियल का डिपोजिशन होता है, मटेरियल का नाम है कैलोज, ठीक है, कैलोज। और कुछ अल्फा सेल्यूलोज फाइबर होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं। डिपोजिशन की वजह से ही इनर और रेडियल वॉल कैसे होते हैं, थिक, और आउटर वॉल कैसे होते हैं, थिन होते हैं। दूसरी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वाटर को अब्जॉर्ब करने की, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं ये, जिसकी वजह से ये मॉइस्चर को इन्वायरमेंट से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के बाद ये स्वेल करने लगते हैं, और स्वेल करने लगते हैं जब ये, तो क्या होता है उस स्ट्रक्चर पे वो ब्रेक कर जाते हैं जहाँ इसकी लेयर थिन होती है, मतलब इस रीजन में। ठीक इसी प्रकार इस रीजन में ये क्या होता है, ब्रेक कर जाते हैं। वो डायग्राम भी हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का। आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारे पास जो लेयर है वो कौन सी है, हमारी मिडिल लेयर। देखिए थर्ड लेयर कौन सी, हमारी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कहाँ हो गई, ठीक इसके नीचे देखिए ये वाली लेयर। ये कौन सी लेयर हो गई हमारी, मिडिल लेयर। अब देखिए मिडिल लेयर की दो लेयर है ना। तो जनरली मिडिल लेयर दो, तीन या एक इस तरह से हो सकते हैं, यानी कि एक से लेकर तीन लेयर के होते हैं। काम क्या होता है, मिडिल लेयर पैरेनकाइमेटस होते हैं जो अपने अंदर क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। क्यों फूड स्टोर करते हैं, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। फूड स्टोर करते हैं। अगली है टैपेटम, लास्ट लास्ट है टैपेटम। टैपेटम कहाँ होगी, सबसे अंदर इनर मोस्ट कौन सी होगी, टैपेटम। अब ये जो आपको बड़ी बड़ी सेल दिख रही है यही क्या है, हमारी टैपेटम है, ठीक है। यही क्या है, टैपेटम है। टैपेटम में देखिए एक तो आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा तो डेंस साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा होगा और प्रोमिनेंट बड़ा न्यूक्लियस दिख रहा होगा।
एक्चुअली में टैपेटम कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे लेयर हैं जो कंटिन्यूअसली काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मिडिल लेयर से फूड अब्जॉर्ब करते हैं, कंज्यूम करते हैं और उसको कहाँ पहुँचाते हैं? अंदर की तरफ, अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं उनको पहुँचाते हैं। क्यों पहुँचाते हैं? क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन को बनाने के लिए प्लस पॉलन ग्रेन जो बने हुए हैं उनके डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? फूड या न्यूट्रिशन, और वो न्यूट्रिशन कौन पहुँचाता है? यही टैपेटम पहुँचाता है। बट उससे पहले वो क्या करता है? वो उधार माँगता है या फिर ऐसा समझिए कि किसी से माँगता है, और किससे माँगता है? मिडिल लेयर से माँगता है। मिडिल लेयर से उसने क्या करा? फूड माँगा। फूड माँगने के बाद क्या हुआ? उसने टैपेटम ने किसको दे दिया? इनर जो पॉलन सैक है उसमें उसको रिलीज़ कर दिया, या फिर ऐसे बोल दिया सिक्रीट कर दिया, ठीक है। तो मिडिल लेयर कैसा हो गया? मिडिल लेयर हो गया दानी आदमी, है ना। तो दानी लेयर कौन हो गया? मिडिल। क्या किया इसने? सारा का सारा फूड दान कर दिया। किसको दान कर दिया? टैपेटम। तो ये क्या हो गया? मांगने वाला। लेकिन ये ऐसा मांगने वाला है जो मांग के अपने पास नहीं रखता है। ये क्या करता है? दूसरे को दे देता है। दूसरे को किसको? अंदर जो कैविटी है पॉलन सैक की, जहाँ पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, उसको दे देता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन को टैपेटम ने न्यूट्रिशन सारा का सारा दे दिया। तो ये हो गया उदारवादी आदमी है ना। दान तो लिया, मांगा तो ज़रूर, लेकिन दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे? सारे लेयर्स को पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। सबसे बाहर कौन सी लेयर? एपिडर्मिस। उसके अंदर कौन सी लेयर? इंडोथीसियम। उसके लेयर कौन सी? मिडिल लेयर। और सबसे अंदर टैपेटम, है ना। तो इस तरह से 4 लेयर हो गई। और टैपेटम के नीचे क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल। किसके अंदर? जो हमारे स्पोरोजेनस टिश्यू हैं, किसके अंदर? जो माइक्रोस्पोरेंजिया है या फिर जो पॉलन सैक है उसके अंदर। चलिए अब पहली लेयर की बात करते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। इसको क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। सबसे बाहरी लेयर। कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं बट थिक होते हैं। क्यों? क्योंकि थिक होंगे तब ही क्या करेंगे? ये अंदर वाले जो सेल्स हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर थिन होंगे तो मैकेनिकल डैमेज से ये कम बचाएंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्शन तब कम होगी, तो थिक होना इसका ज़रूरी है। काम इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग वॉल लेयर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंडोथीसियम। इसके बारे में अभी चर्चा करा। एंडोथीसियम कैसे होते हैं? ये लेयर बिल्कुल एपिडर्मिस के ठीक नीचे होते हैं। अगली पॉइंट, ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं और थिक लेयर्ड होते हैं। थोड़े से बड़े बड़े सेल्स होते हैं एंडोथीसियम के। अगली पॉइंट, आउटर वॉल ऑफ एंडोथीसियम कैसे होते हैं? थिन। अभी देखा था कि आउटर वॉल कैसे होते हैं? थिन होते हैं। बट जो इनर वॉल होते हैं एंडोथीसियम की, इनर वाली वॉल कैसी होती है? थिक होती। और रेडियल वॉल भी कैसी होती है? टेंजेंशियल रेडियल वॉल, वो भी थिक होती है। बट इनर टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स आर थिक। क्यों थिक होते हैं? कैलोज बैंड की वजह से। थिकनिंग कब होगी? जब कुछ ना कुछ डिपॉजिट करेगा, कुछ ना कुछ ऐड होगा उस लेयर के अंदर। तो एडिशनल सब्सटेंसेस क्या है? कैलोज बैंड और अल्फा सेलुलोज फाइबर। इसी की वजह से उसमें थिकनिंग आती है। चलिए नेक्स्ट है एंडोथीसियम हेल्प्स इन डेहिसेंस। अभी बताया एंडोथीसियम क्या करेंगे? डेहिसेंस में मदद करेंगे। कहाँ डेहिसेंस करेंगे? एंथर के अंदर, उस हिस्से में एंडोथीसियम रप्चर होंगे जहाँ एंडोथीसियम की वीक लेयर है या फिर जहाँ एंडोथीसियम एब्सेंट है। एब्सेंट कहाँ होते हैं? स्टोमियम के पास, ठीक है। डेहिसेंस ऑफ एंथर बाय अब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेंगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं। Dehiscence in anther occurs at some places known as stomium। अभी बताया था। जैसे ये डायग्राम बना लूँ अगर सिंपल सी, इस तरह से था और इस तरह से ऐसे करके, फिर इधर से ऐसे करके यहाँ। तो ये वाली जो हिस्सा हिस्सा था इसी को हम लोगों ने क्या बोला? स्टोमियम बोला। जहाँ एंडोथीसियम या तो एब्सेंट है या तो बिल्कुल एकदम थिन लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। स्टोमियम
callose bend and fibrous thickening are absent, so walls are thin and weak। तो यहाँ चूंकि कैलोज बैंड जो होते हैं एब्सेंट होते हैं और फाइब्रस थिकनिंग नहीं होती है। अब सेल के अंदर जब फाइब्रस थिकनिंग नहीं होगी तो सेल कैसे होंगे, नॉर्मल सेल की तरह, मतलब थिन होंगे प्लस वीक होंगे, प्लस यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ये क्या होता है, और क्या होता है, ये वीक हो जाते हैं। तो जैसे ही मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है ये वाला हिस्सा तो क्या होता है, स्वेल करता है, ये वाला भी हिस्सा स्वेल करता है, लेकिन यहाँ स्वेलिंग नहीं होती है। तो जहाँ स्वेलिंग नहीं होगी ये इधर भागेगा, ये वाला हिस्सा इधर भागेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रप्चर कर जाएगा, और रप्चर दैट इज डेहिसेंस कर जाएगा, सारे के सारे पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, ब्यूटीफुल सी, ठीक है। अब एनसीईआरटी में इस डायग्राम में दिखाया गया है डेहिसेंस को, कहाँ दिखाया गया है, इस वाले रीजन को क्या बोला था, स्टोमियम, ठीक है। तो स्टोमियम इधर भी, स्टोमियम इधर भी, टोटल कितने स्टोमियम, 2 स्टोमियम। ये क्या हो गई भाई, वैस्कुलर टिश्यू कनेक्टिव यहाँ, और क्या होगी, ये हो गई एपिडर्मिस की लेयर, ठीक है। उसके नीचे क्या होगी, एंडोथीसियम की लेयर, ठीक है, ये हो गई एपिडर्मिस। और उसके लिए नीचे जो है ये जो सेल्स हैं ये मिडिल लेयर और टैपेटम के डीजनरेटेड सेल्स हैं जो धीरे 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 डीजनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस वाले रीजन में अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ एपिडर्मिस की तो लेयर प्रेजेंट थी, बट एपिडर्मिस के नीचे इंडोथीसियम की लेयर बिल्कुल थीन थी, बिल्कुल थीन, एकदम पतली थी। पतली होने की वजह से क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर जब स्वेल करा, ये स्ट्रक्चर जब स्वेल करा तो यहाँ से क्या हो गई, रप्चरिंग हो गई स्टोमियम वाले हिस्से में। सेम कंडीशन इधर भी होंगे, और रप्चर होने के बाद पूरे के पूरे जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर थर्ड लेयर, ठीक है। मिडिल लेयर आर मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे हैं, पैरेनकाइमेटस। अब पैरेनकाइमेटस सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टोरेज की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, स्टोरेज की प्रॉपर्टी होती है, ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, हैविंग फंक्शन ऑफ स्टोरेज। अब इन इट इज़ 1 to 3 सेल्ड थिक, ये कैसे होते हैं, वहाँ भी डायग्राम में बोला था 1 से 3 सेल के थिक होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना होता है, फूड का स्टोरेज करना होता है इनकी सेल्स के अंदर। अगली बात, मिडिल लेयर एब्सेंट होते हैं कहाँ, मैच्योर एंथर में। क्या कारण है मैच्योर एंथर में एब्सेंट होते हैं, कारण है कि देखिए सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथेसियम, उसके नीचे क्या है, मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के नीचे क्या है, जो हमारी दूसरी है टैपेटम की सेल है। अब टैपेटम ने क्या करना है, सारा का सारा फूड खींच लेना है इसका, ठीक है। अब सारा का सारा जब फूड खींच लिया, शरीर से आपका सारा का सारा एनर्जी निकल जाएगा अगर, तो आप कैसे कंडीशन में आ जाएंगे, ऐसे मतलब कि लगेगा कि अब मरेंगे कि भैया तब मरेंगे, है ना। और फ़िल्मों में दिखाते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा रईस होता है, उसको बहुत सारा पैसा होता है, बाद में क्या होता है उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है, तो बौखलाने लगता है, बौखला के पागल हो जाता है और सुसाइड कर लेता है। बस यहाँ समझ लीजिए कि यही होता है, टैपेटम ने क्या करा, उसका सारा का सारा फूड ले लिया। दूसरी भाषा में कहें तो मिडिल लेयर ऐसे लेयर हैं जो पीछे भी बताया था कैसे होते हैं, दानी नेचर के होते हैं, जाओ भैया ले जाओ जो ले जाना है। तो इसने क्या करा, सारा का सारा फूड दे डाला किसको, टैपेटम को। और दे डालने के बाद जब सब कुछ दान ही कर दिया तो क्या करते हैं, बैकुंठ धाम चले जाते हैं। तो ये भैया निकल लिए कहाँ, बैकुंठ धाम, मतलब ये डिजनरेट कर जाएंगे। और डिजनरेट करने की वजह से ही ये मैच्योर एंथर के अंदर एब्सेंट होते हैं, बिकॉज ऑल फूड इज बिंग कंज्यूम्ड, सारा का सारा खाना खत्म इन, कब कंज्यूम होते हैं, जब टैपेटम उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनर वॉल लेयर ड्यूरिंग पॉलन फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली में उसे बनाया ही इसीलिए जाता है कि फूड स्टोरेज करेंगे, और जब पॉलन ग्रेन फॉर्म होंगे, पॉलन ग्रेन को उस न्यूट्रिशन और फूड की ज़रूरत होगी तो वो उसको देते जाएंगे कंटिन्यूअसली। तो उससे किसने लिया, टैपेटम ने लिया, और टैपेटम फिर क्या करेंगे, इस कैविटी के अंदर फूड पहुंचाएंगे। अब फूड पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से फूड पहुंचाते हैं, ये भी देखेंगे हम लोग आगे टैपेटम में। नेक्स्ट है टैपेटम। टैपेटम क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर, किसका, जो चारों वॉल लेयर है एंथर के उसमें से सबसे अंदर, सिंगल लेयर्ड होते हैं, थिक लेयर्ड होते हैं।
दिस लेयर कंटिन्यूअसली प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अब लगातार ये लेयर क्या करते हैं, न्यूट्रिशन पहुंचाते रहते हैं। किसको न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, अंदर जो माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं उसको, अंदर जो पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं उसको। किससे बन रहे हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू से बन रहे हैं, या एमएमसी से बन रहे हैं, या पीएमसी से बन रहे हैं, है ना। ये टर्म आपको पहले ही क्लियर कर दिया। तो जो पॉलन ग्रेन बनेंगे उनको फूड चाहिए, फूड कौन देगा, टैपेटम। अब और कुछ पॉइंट, टैपेटम जो होते हैं इनिशियल स्टेट में कैसे होते हैं, टैपेटम के सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, मतलब कि 2n कंडीशन में होते हैं, और न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट बाद में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पॉलीप्लॉयड कंडीशन में, और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही फंक्शंस बढ़ता है तो वो क्या करते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड का स्ट्रक्चर या पॉलीप्लॉइड कंडीशन में चेंज हो जाते हैं। पॉलीप्लॉइड में चेंज होने के लिए ये क्या करते हैं, एंडोमाइटोसिस करते हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस है एंडोमाइटोसिस, जिसके द्वारा डिप्लॉयड जो टैपेटम के सेल्स होते हैं वो पॉलीप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दूसरी प्रोसेस है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिसके द्वारा क्या होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड जो टैपेटम के सेल्स हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, दे अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अपर मिडिल लेयर, ठीक है। अभी बताया मिडिल लेयर क्या करता है, अपना सारा का सारा फूड दे देता है, किसको देता है, टैपेटम को। तो टैपेटम ने क्या किया, अब्जॉर्ब कर लिया, अब्जॉर्ब एंड प्रोवाइड इट बैक टू पीएमसी। लेकिन टैपेटम ने उसको क्या करा, रखा नहीं, किसको दे दिया, अंदर जो पॉलन सैक है उसमें दे दिया, है ना। पॉलन सैक में कौन बन रहे हैं, पॉलन ग्रेन। तो उसने भी क्या करा, दान कर दिया अंदर। अब कुछ सिक्रीशन होते हैं जो टैपेटम के अंदर होते हैं। क्या क्या सिक्रीशंस हैं, जैसे कि स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, आगे देखते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कैलेज एंजाइम, कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, और पॉलन किट्स। ये पॉलन किट क्या होता है, जैसे इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट क्या होता है, फ्लावर के ऊपर जाता है इन सर्च ऑफ फूड। फ्लावर के ऊपर जैसे जाता है तो पैर तो रखिएगा फ्लावर के ऊपर, पैर रखने के बाद क्या होता है, वहाँ उसके पैर में पॉलन ग्रेन स्टिक कर जाते हैं, और स्टिक कर जाते हैं, फिर क्या होता है, वहाँ से वो इंसेक्ट उड़ा दूसरे फ्लावर के ऊपर गया, दूसरे फ्लावर पे गया तो वो स्टिक वाला जो पॉलन ग्रेन है वो वहाँ से दूसरे फ्लावर पे चला गया, है ना। जैसे आपको डायग्राम से समझाऊँ तो यहाँ एक फ्लावर था, ठीक है, यहाँ कुछ पॉलन ग्रेन था, इंसेक्ट आकर के बैठा उसके पैर में लग गया, अब वो क्या हुआ, दूसरे फ्लावर के ऊपर गया, अब इंसेक्ट वहाँ बैठा, वहाँ पॉलन ग्रेन वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जाकर के रिलीज हो गया। कहाँ रिलीज होता है, यहाँ से मान के चलिए इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा तक चला गया। अब यही प्रोसेस क्या हो गई, पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन किसके द्वारा हो गया, इंसेक्ट के द्वारा हो गया। और स्टिकी नेचर किसके वजह से होती है, पॉलन किट। तो वो लिपिड के एक्चुअली कवरिंग होती है पॉलन ग्रेन के ऊपर, और उसी कवरिंग की वजह से वो चिपक जाते हैं किसके, इंसेक्ट के पैर में, ठीक है। तो दैट आर एक्चुअली पॉलन किट्स। उसके बाद दे आल्सो डिसअपियर इन मैच्योर एंथर। जैसे ही क्या होता है, इसने भी क्या करा, सारा का सारा फूड जैसे दे दिया किसको, पॉलन सैक में डाल दिया, या फिर जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उनको दे दिया। तो ये भी क्या करते हैं, बोलते हैं हम भी हरिद्वार निकलते हैं, मेरा भी अब कोई काम नहीं है, यहाँ से ये भी डिसअपियर कर जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब टैपेटम दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं एमीबॉयड टैपेटम, दूसरे होते हैं सिक्रेटरी टैपेटम, ठीक है। एमीबॉयड और सिक्रेटरी टैपेटम क्या होते हैं, पहले एमीबॉयड टैपेटम को देखते हैं। एमीबॉयड टैपेटम एल्सो नोन एज इन्वेजिव और पेरीप्लाज्मोडियल टैपेटम मोस्ट कॉमन टाइप के टैपेटम है जो प्लांट्स के अंदर है, एमीबॉयड टैपेटम, ठीक है। नाम याद रखिएगा, दूसरा इन्वेजिव, तीसरा या फिर और पेरीप्लाज्मोडियल टैपेटम। ये क्या करते हैं, दे absorb all the nutrition from middle layer and store it inside own cell. That's why middle layer degenerate immediately. होता क्या है, अभी बताया टैपेटम किससे फूड लेते हैं, मिडिल लेयर से फूड लेते हैं।
अब ये क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा फूड किससे ले लेते हैं, मिडिल लेयर से पूरा का पूरा क्या किया, फूड ले लिया। और ये मिडिल लेयर अब क्या हुआ, डीजनरेट कर गया, पहले मिडिल लेयर। उसके बाद क्या हुआ, ये जो टैपेटम है ये कंप्लीट इस फूड को ले जा करके उस पॉलन सैक में छोड़ देते हैं और वहाँ डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई मिडिल लेयर डीजनरेट इमीडिएटली। उसके बाद ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन दीज टैपेटम डीजनरेट एंड रिलीजेस ऑल देयर न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ क्या करा, ये जो अब टैपेटम के सेल्स हैं ये सीधे के सीधे चले जाएंगे पॉलन सैक के अंदर। पॉलन सैक में जाने के बाद उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन जो भी फूड है उसको वहाँ रिलीज कर देते हैं और खुद डीजनरेट कर जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। जो एमीबॉयड टैपेटम होते हैं वो क्या करते हैं, जब पॉलन सैक में जाने वाले होते हैं, यानी कि पहले मिडिल लेयर से फूड लिया सारा का सारा, वो डिजनरेट कर गया, ख़त्म हो गया, फूड को अपने अंदर स्टोर किया। अब क्या करेंगे, ये कहाँ जाएंगे, पॉलन सैक के अंदर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पॉलन सैक के अंदर जाएंगे और वहाँ फिर उस सारे के सारे फूड को वहाँ रिलीज कर देंगे। बट जाने से पहले ये क्या करते हैं, बोलते हैं भाई गला मिल लो, है ना। जैसे क्या होता है, जैसे कोई ऐसे हमारे सैनिक लोग होते हैं, फौजी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो उन्हें पता होता है कि या तो क्या होगा हम लोग ज़िंदा बचेंगे या तो क्या होगा आज मर जाएंगे। अब दोनों कंडीशन में उसे मरने का तो डर होता नहीं है क्योंकि वो किसके लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। अब दोनों कंडीशन में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उससे पहले अपने जो सारे भाई लोग होते हैं, अपने दोस्त लोग होते हैं, उनके बटालियन में उनके साथ क्या करते हैं, गला मिल लेते हैं। गला मिलने के बाद क्या कहते हैं, भाई जय हिंद, चलते हैं, बचे तो फिर मिलेंगे। अब यहाँ भी सेम कंडीशन होता है बट थोड़ा सा अलग होता है। देखिए यहाँ क्या होता है, जैसे ही अब ये सारे टैपेटम एमीबॉयड टैपेटम जाने वाले हैं कहाँ, पॉलन सैक के अंदर जाने वाले हैं, तो ये गला मिलेंगे और गला मिलने के बाद ये आपस में क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं ना। ये तो सेल्स हैं, ये क्या होता है, ये फ्यूज कर जाते हैं आपस में। जैसे दो एमीबॉयड टैपेटम क्या किया, सेल फ्यूज कर गया, 3 फ्यूज कर गया, 4 फ्यूज कर गया। फ्यूज करने के बाद ये क्या करता है, उसके बाद यहाँ से मूव करते हुए कहाँ चले जाते हैं, पॉलन सैक में। पॉलन सैक में जाने के बाद ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूवमेंट करते रहते हैं और मूव करके सारा का सारा न्यूट्रिशन क्या करते हैं उस मीडियम के अंदर रिलीज कर देते हैं। रिलीज करने के बाद जैसे ही सारा फूड खत्म, ये डिजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप है सिक्रीटरी टैपेटम। अब एक और बात, इसी कारण से देखिए चूंकि ये क्या करते हैं, ग्रुप में क्लस्टर में ये सेल्स बना लेते हैं, टैपेटल सेल्स, एमीबॉयड टैपेटल सेल्स, इसीलिए इसको पेरीप्लाज्मोडियम टैपेटम भी बोलते हैं। जब ये क्या करेंगे, क्लस्टर बना लेंगे एमीबॉयड लाइक और फिर डिजनरेट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट है सिक्रीटरी टैपेटम। इसको और क्या बोलते हैं, ग्लैंड्यूलर टैपेटम। अब देखिए ग्लैंड किसको बोलते हैं, आपको पता होगा, है ना पता, बिल्कुल होगा। ग्लैंड किसको बोलते हैं, जैसे एक सेल्स है, यानी कि अ सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल व्हेन सिक्रीट सम केमिकल्स और सिक्रीट सम सब्सटेंसेस देन दे आर एक्ट दे आर एक्टिंग एज अ ग्लैंड। मतलब कि जब भी कोई एक एक कोशिकीय स्ट्रक्चर या फिर बहुकोशिकीय स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कोई केमिकल रिलीज करते हैं या फिर कोई सब्सटेंस रिलीज करते हैं, तो उस जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हैं वो एज अ ग्लैंड काम करते हैं या फिर उसी स्ट्रक्चर को ग्लैंड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सिक्रीटिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ग्लैंड। अब देखिए यहाँ भी क्या होता है, दूसरे वाले जो टैपेटम है उसको क्या बोल रहे हैं, सिक्रीटरी टैपेटम, और सिक्रीशन का काम कौन करते हैं, ग्लैंड, तो इसीलिए दूसरा क्या बोल दिया इसको, ग्लैंडुलर टैपेटम। इसमें क्या होता है, दे ऑल्सो अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, ये भी न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करेंगे, कहाँ से, मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करेंगे, बट डू नॉट डिजेनरेट इमीडिएटली बाय सिक्रेटिंग ऑल दिस न्यूट्रिएंट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये फटाक से डिजेनरेट नहीं कर जाते हैं। उसमें क्या था, अमीबॉयड में क्या था, मिडिल लेयर से फूड लिया,
किसने लिया? टैपेटम ने। अब इस अपने अंदर क्या करा? स्टोर करा। उसके बाद क्या करते हैं? क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर में 2 से ज़्यादा सेल क्लस्टर बनाया, उसके बाद कहाँ चला गया? पॉलन सैक के अंदर। पॉलन सैक में जाने के बाद वहाँ हो गया डीजेनरेट। तो ये फटाफट ये क्या होता है? ये फास्टली ये काम होता है। बट यहाँ क्या होता है सेक्रेटरी टैपेटम में? सेक्रेटरी टैपेटम में क्या हुआ? सेम कंडीशन मिडिल लेयर से क्या किया? जो टैपेटम है उसने फूड लिया। फूड लेने के बाद ये इस कंडीशन में नहीं जाते हैं, ये क्लस्टर नहीं बनाते हैं और डायरेक्टली पॉलन सैक के अंदर जा कर के फूड रिलीज़ नहीं करते हैं, न्यूट्रिएंट रिलीज़ नहीं करते हैं। ये अपने लेयर में ही बने रहते हैं। लेयर में बने रहने के साथ ही ये क्या करते हैं? कंटीन्यूअसली स्लोली, 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 स्लोली ये क्या करते हैं? ये फूड को कहाँ लेकर के जाते हैं या भेजते हैं? जो पॉलन सैक है या फिर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वहाँ भेजते हैं। तो इस प्रकार से फूड भी कंटिन्यूअसली जाते रहता है और ये यहाँ स्टे करके उन सारे प्रोसेस को हैंडल भी करते रहते हैं। अब दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट कंटिन्यूअसली एंड स्लोली टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन इन द पॉलन सैक। अब जैसे ही क्या हुआ? फूड खत्म हुआ। एज द रिजर्व फूड फिनिशेस, जैसे ही फूड खत्म हुआ ये भी क्या करेगा? डीजनरेशन स्टार्ट कर देगा, है ना? तो डीजनरेशन स्टार्ट करेगा तो एक कहानी सुन लीजिए। बहुत लोग बहुत ऐसे फ़िल्मों में क्या दिखाते हैं, एक रईस आदमी होता है, बूढ़ा होता है, ठीक है? जब वो क्या होता है उसके वो क्या उसको कोई बीमारी हो जाता है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मरने वाला होता है। मरने वाला होता है तो वह वो क्या करता है फटाक से अपना जो वकील है उसको बुलाता है और अपना वसीयत जो पेपर होता है उसको क्या बोलता है लाने के लिए। तो मरने से पहले वो क्या करता है? वसीयत लाता है, वसीयत पे क्या करते हैं वो हस्ताक्षर कर देते हैं और वो अपने संतानों के लिए या जिसको भी देना होता है उसके लिए छोड़ के चले जाते हैं। तो मरने से पहले क्या करा उसने? वसीयत। अब यहाँ भी क्या होता है? ये जो सेक्रेटरी टैपेटम है ये भी मरने से पहले, डिजेनरेट होने से पहले कुछ वसीयत छोड़ के जाते हैं। उस वसीयत को देखते हैं क्या है? वो क्या होता है? तो बिफोर डीजेनरेशन tapetum forms special granule known as proubis bodies और यही इसी को क्या बोले हैं? वसीयत। तो ये वसीयत छोड़ के जाते हैं कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर ऑफ टैपेटल सेल। ये एक्चुअली क्या होते हैं? दीज प्रोयूबिस बॉडीज गेट सराउंडेड बाय स्पोरोपोलिनिन या फिर उसके अंदर क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन फिल हो जाती है प्रोयूबिस बॉडीज के अंदर, ठीक है? स्पोरोपोलिनिन फिल होगी। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन के बारे में बता दूं, मोस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल ऑन अर्थ प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाला मोस्ट रेसिस्टेंट सबसे जो प्रतिरोधी जो केमिकल या मटेरियल है वो क्या है? स्पोरोपोलिनिन। इसको हम कि कोई भी इंजाइम डाल के डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, हीट से डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, एसिड से डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। मतलब सोचिए कितना रेसिस्टेंट है। एसिड डाल के इसको गला नहीं सकते हैं, एंजाइम डाल के इसको पचा नहीं सकते हैं, हीट डाल के इसको जला नहीं सकते हैं टेम्परेचर से। तो सोचिए इसकी रेसिस्टेंसी कितनी होगी। तो इसीलिए क्या बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन को? मोस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कि क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड्स होते हैं। और ये अब ये प्रोयूबिस बॉडी जिसके अंदर स्पोरोपोलिन फिल हो गया वो कन्वर्ट हो जाते हैं यूबिस बॉडीज़ में। अब यूबिस बॉडी हो गया असली वसीयत। ये वसीयत कैसी थी? बिना साइन की, ठीक है? साइन क्या हो गई? स्पोरोपोलिनिन। तो बूढ़े ने क्या बोला कि भैया वसीयत लाओ जल्दी से हम लिख के दे देते हैं क्योंकि अब हम करने वाले हैं, मतलब कि मेरी होने वाली है मृत्यु यानी कि डीजनरेशन। तो वसीयत लाया, वसीयत में क्या करा? साइन, स्पोरोपोलिनिन डाला। स्पोरोपोलिनिन डालने के बाद वसीयत क्या हो गया? रेडी, प्रोयूबिस बॉडीज। अब ये क्या काम करेंगे आपको बताते हैं। प्रोयूबिस बॉडी में स्पोरोपोलिनिन होता है। स्पोरोपोलिनिन और एक जगह प्रेजेंट होता है जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसके बाहर कवरिंग में, एक्साइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बाहरी कवरिंग को एक्साइन। तो एक्साइन के अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरोपोलिनिन। क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि एक्साइन जो पॉलन ग्रेन है अंदर वो डिजेनरेट नहीं करे किसी भी कंडीशन में, उसको कोई हार्म ना हो, एक्सटर्नल डैमेज ना हो। उसके
इस कंडीशन से बचाने के लिए ही स्पोरोपॉलिन की उसके ऊपर कवरिंग होती है उसके एग्जाइम्स के अंदर। और इसी वजह से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कई सालों तक प्रिजर्व कंडीशन में रहते हैं। साइंटिस्ट को बहुत ऐसे एविडेंस मिले हैं जो कि फॉसिल्स के फॉर्म में, जहाँ क्या देखने मिला उसको पॉलन ग्रेन की एग्जाइन जो कवरिंग मिली है जिसमें क्या होता है एक्चुअली स्पोरोपॉलिन। तो हुआ क्या, इसी की वजह से हजारों लाखों साल से वो पॉलन ग्रेन का जो वो स्ट्रक्चर है या पॉलन ग्रेन है या एग्जाइन है वो प्रेजेंट था। किस फॉर्म में, फॉसिल की फॉसिल फॉर्म में। और वो डीजनरेट नहीं कर रहा था अब तक, है ना। अब जब गलेगा ही नहीं तो उसी तरह बचा रहेगा। अब देखते हैं क्या पॉइंट है। फाइनली टेपेटम डीजनरेट, अब क्या हुआ, बूढ़े दादाजी मरने लगे और सारी की सारी वसीयत छोड़ दिए। ठीक है, कहाँ छोड़ दिए, अपने बच्चों के पास, यानी कि पॉलन सैक के अंदर। अब ये पॉलन सैक समझ लीजिए उसके बच्चे हैं। वसीयत बच्चों के पास छोड़ दिया पॉलन सैक में, ताकि उसका खानदान आगे बढ़ते रहे। अब डिपॉजिट देयर, उसके बाद क्या होता है, पॉलन सैक में क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। पहले ही बताया, पॉलन ग्रेन के ही उस एग्जाइन के ऊपर जाकर के ये स्पोरोपॉलिन डिपॉजिट कर जाएंगे, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट करके रखे रहें। इतनी बातें मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारे पास वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स बनेंगे यानी कि पॉलन ग्रेन बनेंगे। अब पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें अभी हाफ एन आवर टाइम लगने वाला है। तो वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, इसीलिए अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब ये जो ब्यूटीफुल सी डायग्राम है ये बनाने में मुझे 1.5 घंटे का वक्त लगा। तो कल इसको देखेंगे, एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। आज क्या क्या पढ़ा आपको पता है। सबसे आज हम लोगों ने वॉल लेयर के बारे में पढ़ा। सबसे पहले एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। तो चारों को अच्छे तरीके से पढ़िए और उनके ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। सारे टर्मिनोलॉजी को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आज के लिए अभी इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, बाकी नहीं लगे तो हम क्या करें भैया, तब तो नहीं कीजिए। अगर अच्छी लगी तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और टेलीग्राम का लिंक आपको हर दिन डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। जो भी देख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप टेलीग्राम के चैनल से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जा कर के शास्त्रार्थ बायोलॉजी की ही चैनल है, वहाँ आपको नोट्स, पीडीएफ और डीपीपीज वगैरह आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यूअसली। ठीक है, चलिए आज का यहीं समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, राम राम।